शहजादी और गुलाबों की बस्ती। कहीं दूर एक दिलकश सल्तनत में शहजादी ज़रमीना रहती थी। इसे गुलाबों से बेहद मोहब्बत थी और उसके महल के बाग में हर रंग के गुलाब खुलते थे। मगर उसकी दादी हमेशा इसे कहती थी, पहाड़ों के पार गुलाबों की एक बस्ती है, मगर वहां कभी मत जाना। ज़रमीना को बचपन से ही इस बस्ती के बारे में जाने का शौक था। एक दिन जब महल के सब लोग दरबार में मसरूफ थे, वो चुपके से महल से निकली और पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। सफर के दौरान इसे एक पुरस्रार मुसाफिर मिला जिसका नाम सफीर था। वो बहुत दाना लगता था और उसने ज़रमीना को खबरदार किया, गुलाबों की बस्ती पर लानत है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मगर ज़रमीना का दिल मानने को तैयार न था। वो सफीर के साथ बस्ती की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुई, इसने हैरत से देखा कि वहां हर रंग के गुलाब खिल रहे थे, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक एक सुर्ख गुलाब के नीचे से सरगोशियां सुनाई देने लगे। ज़रमीना ने गौर से देखा तो पता चला कि वो गुलाब नहीं बल्कि जादू में कैद एक शहजादा आदिल था। आदिल ने ज़रमीना को बताया कि ये बस्ती पहले एक खुशहाल जगह थी, लेकिन एक हसद करने वाली जादूगरनी ज़मुर्द ने यहाँ जादू कर दिया था। जो भी बस्ती में आता वो गुलाब में तब्दील हो जाता। लानत को तोड़ने के लिए किसी को सच्चे दिल से गुलाबों की खुशबू कबूल करनी होगी, मगर उनको तोड़ना नहीं होगा। ज़रमीना ने फैसला किया कि वो बस्ती को आज़ाद करेगी। मगर ज़मुर्द जादूगरनी को इसका इल्म हो गया और उसने ज़रमीना को कैद करने की कोशिश की। सफ़ीर जो दरहकीकत जब शहजादी ज़रमीना और सफ़ीर गुलाबों की बस्ती में दाखिल होते हैं तो उन्हें फ़ौरन एहसास होता है कि ये कोई आम जगह नहीं। हवा में सरगोशियां सुनाई देती हैं और लगता है जैसे गुलाबों की पत्तियों पर कोई पुरानी कहानी लिखी हो। शहजादा आदिल जो जादू में कैद है बताता है कि बस्ती की लानत ख़त्म करने के लिए ज़रमीना को 3 आज़माइशों से गुजरना होगा। हर आज़माइश एक ऐसी कमज़ोरी को जांचने के लिए होगी जिसका शिकार ज़मुर्द जादूगरनी खुद हुई थी। पहली आज़माइश, खौफ का सामना। ज़रमीना और सफ़ीर एक बड़े पथरीले दरवाजे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो करीब आते हैं, दरवाज़ा आप ही आप खिल जाता है और अंदर एक गहरी सुरंग नजर आती है। आदिल कहता है, ये खौफ की सुरंग है। जो अंदर गया वो अपने सबसे बड़े डर से सामना किए बगैर वापस नहीं आया। ज़रमीना हिम्मत करके अंदर जाती है। अचानक अंधेरा छा जाता है और वो खुद को महल में कैद पाती है। इसे लगता है कि इसके वालिदैन ने इसे हमेशा के लिए कैद कर दिया है और वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेगी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, मगर वो अपनी सांसों को काबू में रखकर खुद को यकीन दिलाती है, ये हकीकत नहीं, ये मेरा खौफ है। जैसे ही वो अपने खौफ पर काबू पाती है, रोशनी फैलती है और वो दोबारा सफ़ीर के साथ बस्ती में खड़ी होती है। पहली आज़माइश मुकम्मल हो चुकी थी। दूसरी आज़माइश, कुर्बानी की पहचान। आगे बढ़ने पर ज़रमीना और सफ़ीर एक कदीम बाग में पहुंचते हैं जहां एक सुनहरी चश्मा बह रहा होता है। एक मुजस्समा नजर आता है जिस पर लिखा होता है, ये चश्मा वही पी सकता है जो अपनी कीमती चीज़ किसी और के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। अचानक सफ़ीर कमज़ोर पड़ने लगता है, जैसे इसकी जान निकल रही हो। ज़रमीना के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, इसकी माँ की दी हुई जादुई गुलाब की अंगूठी जो हमेशा इसे रास्ता दिखाती थी। अगर वो अंगूठी चश्मे में डाल दे तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी, मगर सफ़ीर की जान बच जाएगी। ज़रमीना एक लम्हे को सोचती है, मगर फिर हिम्मत करके अंगूठी चश्मे में डाल देती है। पानी सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है और सफ़ीर दोबारा ताकतवर हो जाता है। अंगूठी तो खो गई, मगर ज़रमीना ने सीखा कि मोहब्बत और कुर्बानी जादू से ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी आज़माइश मुकम्मल हो गई। तीसरी आज़माइश, सच्चाई का आईना। आखिरी आज़माइश बस्ती के सबसे पुराने मंदिर में थी जहां ज़मुर्द का जादुई आईना रखा था। ज़मुर्द ने एक बार इस आईने में झांका था और अपनी बदसूरती देखकर सख्त दिल बन गई थी। ज़रमीना को आईने में देखकर एक फैसला करना था, अगर तुम अपनी सच्चाई को कबूल कर लो तो लानत खत्म हो जाएगी, मगर अगर तुमने हकीकत से मुंह मोड़ा तो तुम भी गुलाब में बदल जाओगी। ज़रमीना आईने में देखती है और वहां अपने अंदर की तमाम कमजोरियां, खौफ और गलतियां नजर आती है। वो देखती है कि कभी कभी वो खुद भी जिद्दी और लापरवाह रही है। एक लम्हे के लिए वो नजरें चुराना चाहती है, मगर फिर वो मुस्करा कर कहती है, मैं जैसी भी हूं, मैं खुद को कबूल करती हूं। आईना टूट जाता है और जादू खत्म हो जाता है। बस्ती के सब लोग दोबारा इंसान बन जाते हैं और ज़मुर्द की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।